ना सौदा होगा ना समझौता होगा, सिर्फ मौत का तांडव। छोड़ दो उसे, कोई नहीं बचेगा। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो अभी के टाइम पर हॉलीवुड की मूवीज देखना तो हम में से हर किसी को पसंद है, लेकिन एक अच्छी हॉलीवुड मूवी ढूंढना काफी ज्यादा मुश्किल काम हो चुका है। तो बस आप लोग हैं इसी मुश्किल काम को आसान करने के लिए आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ हॉलीवुड की बनी कुछ बेहद कमाल की मूवीज के बारे में, जिनके अंदर आप लोग को बहुत ही कमाल का एक्शन, एडवेंचर, ड्रामा, थ्रिलर, फैंटेसी और वो सभी तरह की चीजें देखने को मिल जाएंगी जो कि आप लोग को एक अच्छी हॉलीवुड मूवी के अंदर चाहिए। तो बस इसीलिए इस वीडियो को स्किप के बगैर एंड तक पूरा देखना, ताकि आप इनमें से किसी भी कमाल की हॉलीवुड मूवी को मिस ना कर दो। इस दुनिया से लेकर अनदेखी दुनिया तक सब जान जाएंगे कि उनकी मौत के जिम्मेदार तुम थे। तो चलो वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं नंबर 10 की मूवी से, जिसका नाम है गोल्डस्मिथ। ये मूवी रिलीज हुई है साल 2022 में। ये एक हॉरर थ्रिलर मूवी है। इस मूवी के अंदर हमें कहानी देखने को मिलती है तीन लोगों की, जो कि असल में चोर होती हैं, और इसी बीच इन तीनों को एक घर के बारे में पता चलता है, जिसके अंदर काफी ज्यादा पैसे हैं और उस घर के अंदर सिर्फ दो ही लोग रहते हैं और वो भी काफी ज्यादा बूढ़े हैं। जिसके बाद ये तीनों बिना सोचे समझे चोरी करने के लिए उस घर में घुस जाते हैं, लेकिन इन तीनों को इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होता है कि इन तीनों ने ऐसा करके कितनी बड़ी गलती कर दी है, क्योंकि वो बूढ़ा कपल कोई नॉर्मल कपल नहीं बल्कि वो दोनों ही साइकोपैथ किलर्स हैं। तो फिर इससे कहानी में इन तीनों चोरों के साथ क्या कुछ होने वाला है, वो सब कुछ जानने के लिए आपको इस कमाल की स्लैशर मूवी को देखना पड़ेगा, जो कि हिंदी लैंग्वेज में Amazon प्राइम वीडियोस पर अवेलेबल है। मूवी को रेटिंग मिले 5.0 आउट ऑफ 10 IMDb पर। नंबर 9 पर आती है नाइट एंड डे। ये मूवी रिलीज हुई है साल 2010 में। ये एक एक्शन एडवेंचर कॉमेडी मूवी है और इस मूवी के अंदर हमें कहानी देखने को मिलती है जून नाम की एक लड़की की, जो कि एक दिन प्लेन से ट्रेवल कर रही होती है और कहीं पर जा रही होती है, लेकिन इसी बीच एक छोटी सी गलती कर देती है, जिसकी वजह से इसकी जान एक बहुत ही बड़े खतरे में पड़ जाती है, क्योंकि वो इस प्लेन में एक आदमी से बात कर लेती है, जो कि असल में एक सीक्रेट एजेंट होता है, और उस एजेंट के पीछे कुछ बहुत ही खतरनाक लोग पड़े हुए थे, जो कि अब जून के भी पीछे पड़ जाते हैं इसे जान से मारने के लिए। तो फिर इससे कहानी में जून के साथ क्या कुछ होने वाला है और ये किस तरह इस प्रॉब्लम से बाहर निकलती है, ये सब कुछ जानने के लिए आपको इस कमाल की मूवी को देखना पड़ेगा। तो अगर आप लोग कोई ऐसी मूवी ढूंढ रहे हैं जिसके अंदर एक्शन हो, एडवेंचर हो और साथ में अच्छी खासी कॉमेडी भी हो, तो ये मूवी आप लोग के लिए परफेक्ट रहेगी, जो कि हिंदी लैंग्वेज में Amazon प्राइम वीडियोस पर अवेलेबल है। मूवी को रेटिंग मिली है 6.2 आउट ऑफ 10 IMDb पर। नंबर 8 पर आती है एस्केप फ्रॉम मोगादिशु। मूवी रिलीज हुई है साल 2021 में। एक एक्शन थ्रिलर मूवी है और इस मूवी के अंदर हमें कहानी देखने को मिलती है कुछ कोरियन डिप्लोमेट्स की, जो कि शिमालिया के कैपिटल मोगादिशु में जाते हैं, ताकि ये सभी लोग वहां पर जाने के बाद अपने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट काम को पूरा कर सकें। लेकिन इसी बीच कहानी में तब बात है जब मोगादिशु में सिविल वॉर छिड़ जाती है, जिसके बाद ये सभी कोरियंस एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम में फंस जाते हैं और अब इन्हें अपनी कंट्री की तरफ से भी कोई मदद नहीं मिल सकती। तो फिर इससे कहानी में इन सभी कोरियन डिप्लोमेट्स के साथ क्या कुछ होने वाला है और क्या ये मोगादिशु से जिंदा बचकर निकल पाते हैं या नहीं, ये सब कुछ जानने के लिए आपको इस कमाल की मूवी को देखना पड़ेगा। और ये मूवी हिंदी लैंग्वेज में Amazon प्राइम वीडियोस पर अवेलेबल है। मूवी को रेटिंग मिली है 7.0 आउट ऑफ 10 IMDb पर। नंबर 7 पर आती है स्नो व्हाइट एंड द हंट्समैन। ये मूवी रिलीज हुई है साल 2012 में। ये एक एक्शन एडवेंचर फैंटेसी मूवी है और इस मूवी के अंदर हमें कहानी देखने को मिलती है स्नो व्हाइट नाम की एक लड़की की, जिसके पेरेंट्स को एक बहुत ही खतरनाक इविल विच ने मरवा दिया था और अब इसने स्नो व्हाइट को भी अपने पास कैद रखा है, ताकि वो स्नो व्हाइट की सभी पावर्स को हासिल कर सके। लेकिन इसी बीच स्नो व्हाइट वहां से किसी तरह भागने में कामयाब हो जाती है, जिसके बाद वो इविल विच हंट्समैन नाम के एक वॉरियर को बुलाती है, ताकि वो स्नो व्हाइट को वापस पकड़कर इसके पास ला सके। लेकिन हंट्समैन स्नो व्हाइट को पकड़ने के बजाय उसे प्रोटेक्ट करना शुरू कर देता है, जिसके बाद इविल विच स्नो व्हाइट और उस हंट्समैन के भी पीछे पड़ जाती है, उन दोनों को ही जान से मारने के लिए। तो फिर इससे कहानी में हंट्समैन के साथ क्या कुछ होने वाला है और ये किस तरह अपने आप को और स्नो व्हाइट को उस इविल विच से बचाता है, यह सब कुछ जानने के लिए आपको इस कमाल की एडवेंचर फैंटेसी मूवी को देखना पड़ेगा, जो कि हिंदी लैंग्वेज में नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल है। मूवी को रेटिंग मिली है 6.1 आउट ऑफ 10 IMDb पर। नंबर 6 पर आती है डोर लॉक। ये मूवी रिलीज हुई है साल 2018
2018 में ये एक हॉरर मिस्ट्री मूवी है। इस मूवी के अंदर हमें कहानी देखने को मिलती है एक लड़की की जो कि अपने अपार्टमेंट में अकेली रहती है, लेकिन इसके लिए अपने अपार्टमेंट में रहना और भी जरा मुश्किल तब हो जाता है जब इसे पता चलता है कि कोई है जो कि हर रात को जबरदस्ती इसके अपार्टमेंट में घुसने की कोशिश करता है। तो आखिर वो कौन है जो कि इसके घर में जबरदस्ती घुसने की कोशिश कर रहा है और क्यों, और इससे कहानी में इस लड़की के साथ क्या कुछ होने वाला है, वो सब कुछ जानने के लिए आपको इस मूवी को देखना पड़ेगा। तो अगर आप लोग को इस तरह की हॉरर मूवीज देखना पसंद है और आप कोई ऐसी मूवी देखना चाहते हैं जिसका हर सेकंड आपके दिल की धड़कनों को बढ़ा दे, तो ये मूवी आप लोग के लिए परफेक्ट रहेगी, जो कि हिंदी लैंग्वेज में Amazon प्राइम वीडियोस पर अवेलेबल है। मूवी को रेटिंग मिली है 6.2 आउट ऑफ 10 IMDb पर। नंबर 5 पर आती है फोर अगेंस्ट द बैंक। ये मूवी रिलीज हुई है साल 2016 में। एक एक्शन कॉमेडी क्राइम मूवी है। इस मूवी के अंदर हमें कहानी देखने को मिलती है 4 लोग की जो कि अपनी जिंदगी की पूरी कमाई को एक बैंक के अंदर जमा करवाते हैं ताकि ये फ्यूचर में उसे इस्तेमाल कर सके, लेकिन इसी बीच इन चारों को पता चलता है कि इनके बैंक अकाउंट्स पूरी तरह से खाली हो चुके हैं और ऐसे में ये लोग बैंक में और पुलिस में कंप्लेन भी करते हैं, लेकिन बैंक या पुलिस इनकी कोई भी मदद नहीं करती और इसी वजह से ये चारों मिलकर ये डिसाइड करते हैं कि ये उसी बैंक में चोरी करेंगे जिस बैंक ने इनके सारे के सारे पैसे गायब कर दिए। तो अभी ये चारों जिन्होंने अपनी पूरी लाइफ में एक साइकिल तक नहीं चुराया, वो कैसे इतने बड़े बैंक में चोरी करते हैं, और इसी बीच इन चारों के साथ जो कुछ भी होता है वो सब कुछ जानने के लिए आपको इस मूवी को देखना पड़ेगा। तो अगर आप लोग कोई बढ़िया सी कॉमेडी मूवी देखना चाहते हैं तो आप इस मूवी को ट्राई कर सकते हैं, जो कि हिंदी लैंग्वेज में अवेलेबल है। मूवी को रेटिंग मिली है 5.8 आउट ऑफ 10 IMDb पर। नंबर 4 पर आती है 999। ये मूवी रिलीज हुई है साल 2016 में। एक एक्शन थ्रिलर क्राइम मूवी है। इस मूवी के अंदर हमें कहानी देखने को मिलती है अरीना नाम की एक लड़की की जो कि एक बहुत ही बड़े गैंगस्टर की वाइफ होती है, लेकिन इसी बीच कुछ बहुत ही खतरनाक लोग इसके हस्बैंड को यानी कि उस गैंगस्टर को किडनैप कर लेते हैं और अब अगर अरीना अपने हस्बैंड को बचाना चाहती है तो इसे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट को चुराना होगा जो कि दुनिया की सबसे सेफ जगह पर रखा हुआ है, और इसीलिए अरीना एक टीम को तैयार करती है ताकि वो लोग इसके लिए उस डॉक्यूमेंट को चुरा सके। अब आखिर अरीना ने जिन लोगों को हायर किया है वो लोग अपनी स्टोरी में कामयाब हो भी पाते हैं या नहीं, और आखिर वो कौन है जिसने इसके हस्बैंड को किडनैप किया है और आखिर क्यों, ये सब कुछ जानने के लिए आपको इस मूवी को देखना पड़ेगा। तो अगर आप लोग को इस तरह की बैंक रॉबरी पर बड़ी मूवीज देखना पसंद है तो ये मूवी भी आप लोग को पसंद आएगी, जो कि हिंदी लैंग्वेज में Amazon प्राइम वीडियोस पर अवेलेबल है। मूवी को रेटिंग मिली है 6.3 आउट ऑफ 10 IMDb पर। नंबर 3 पर आती है मूनफॉल। ये मूवी रिलीज हुई है साल 2022 में। ये एक साइफाई एक्शन मूवी है। इस मूवी के अंदर हमें कहानी देखने को मिलती है हमारे मून की, जो कि अपने ऑर्बिट से बाहर निकल चुका है और अब ये धीरे धीरे करके अर्थ की तरफ बढ़ रहा है, और अगर इसे जल्द ही रोका नहीं गया तो ये बहुत ही जल्द अर्थ से टकरा जाएगा, जिसकी वजह से पूरी इंसानियत खत्म हो जाएगी। और इसी बीच कहानी फोकस कर दिया कुछ साइंटिस्ट की एक टीम के ऊपर, जिन्हें कि एक ऐसे रास्ते के बारे में पता चलता है जिसकी मदद से ये मून को वापस उसके ऑर्बिट में भेज सकते हैं। तो आखिर वो रास्ता क्या है और इससे कहानी में साइंटिस्ट के साथ क्या कुछ होने वाला है, और क्या ये मून को वापस उसके ऑर्बिट में भेज भी पाता है या नहीं, ये सब कुछ जानने के लिए आपको इस कमाल की मूवी को देखना पड़ेगा। तो अगर आप लोग को इस तरह की डिजास्टर मूवीज देखना पसंद है तो ये मूवी भी आप लोग को पसंद आएगी, जो कि हिंदी लैंग्वेज में नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल है। मूवी को रेटिंग मिली है 5.2 आउट ऑफ 10 IMDb पर। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली मेरे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, और हमेशा की तरह इस वीडियो का लाइक सिर्फ 150 होने वाला है। तो अगर आप लोगों ने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वो भी कर देना। और नंबर 2 के ऊपर एक ऐसी टाइम ट्रेवल मूवी आती है जो कि आप लोग के दिमाग को पूरी तरह से घुमा कर रख देगी, जिसका नाम है प्रीडेस्टिनेशन। ये मूवी रिलीज हुई है साल 2014 में। एक साइफाई एक्शन मूवी है और इस मूवी के अंदर हमें कहानी देखने को मिलती है एक एजेंट की, जिसे एक मिशन दिया जाता है जिसमें इसे टाइम ट्रेवल करके पास में जाना होगा ताकि ये न्यूयॉर्क में एक बहुत ही बड़े बॉम्ब ब्लास्ट को होने से रोक सके। लेकिन अब ये मिशन बिल्कुल भी आसान नहीं होने वाला, तो फिर इससे कहानी में इस एजेंट के साथ क्या कुछ होने वाला है। और जैसा कि मैंने बताया कि एक टाइम ट्रेवल मूवी होने वाली है, तो इसकी स्टोरी इतनी सिंपल तो नहीं होने वाली। तो अगर आप लोग को इस तरह की टाइम ट्रेवल वाली मूवीज देखना पसंद है तो ये मूवी भी आप लोग को पसंद आएगी, जो कि हिंदी लैंग्वेज में अवेलेबल है। मूवी को रेटिंग मिली है 7.4 आउट ऑफ 10 IMDb पर। और नंबर 1 के ऊपर आप लोगों को कोई मूवी नहीं बल्कि एक बहुत ही कमाल की वेब सीरीज देखने को मिल जाएगी, जिसका नाम है दी लॉर्ड ऑफ द रिंग ऑफ पावर सीजन 2। और अब इस सीरीज के एपिसोड नंबर 2 भी हिंदी लैंग्वेज में अवेलेबल हो चुका है। तो अगर आप लोगों ने इस सीरीज के पहले एपिसोड को देख लिया है और अगले एपिसोड का वेट कर रहे थे तो अब आप लोग इसे भी देखना शुरू कर सकते हैं। और इस सीरीज के बाकी के एपिसोड्स आप लोग को आने वाली वीडियो
वीडियोस में मिल जाएंगे। और ये सीरीज हिंदी लैंग्वेज में Amazon प्राइम वीडियोस पर अवेलेबल है। सीरीज को रेटिंग मिली है 7.7 आउट ऑफ 10 IMDb पर। तो बस यारो आज की वीडियो में इतना ही। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर आप लोग को ये वीडियो जरा सी भी अच्छी लगी है तो इस वीडियो कर दीजिए एक लाइक। और अगर आप लोग इसी तरह की हॉलीवुड मूवीज और सीरीज को देखने का शौक रखते हैं तो मेरे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। मैं मिलूंगा आप लोग को मेरी किसी ऐसी ही अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।